अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खालिद महमूद हाशमी। आप देख रहे हैं हाशमी अपस्किल लाइव यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गुज़श्ता वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन में दे रहा हूं, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 12 ऐसे ज़राए का जिक्र किया जाएगा जो रिस्क बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम हैं। पिछली वीडियो में मैंने 5वां दरवाज़ा जिक्र किया था। ये सारे दरवाज़े उस 5वें दरवाज़े के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं और एक एक्सटर्नल सोर्सेस के तौर पर बूस्टिंग का काम करते हैं। यकीन जाने, इन्हें जानने के बाद आपके लिए रिस्क के दरवाज़े खुलते चले जाएंगे और एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि ये ज़राए हैं कौन कौन से। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़कर घर में दाखिल होना। मालो असबाब और घर में बरकत होती है और अहादीस के मुताबिक रिज़्क में इजाफ़ा होता है। नंबर 2, शुक्र अदा करना अल्लाह का और लोगों का। कुरान मजीद में इरशाद है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। और एक हदीस नबवी में है कि जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया, गोया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। नंबर 3, सदका, खैरात, हिबा, अतियात। हदीस नबवी है कि सदका देने से माल कम नहीं होता, यानी रिज़्क में इजाफ़ा ही होता है। नंबर 4, सिला रहमी करना, यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि जो ये चाहता है कि उसके रिज़्क और उम्र में इजाफ़ा और बरकत हो तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। एक और हदीस में है कि जिस ख़ानदान के लोग आपस में सिला रहमी करते हैं तो वो कभी मोहताज नहीं होंगे। नंबर 5, सुबह जल्दी उठना। तुलुए फजर से लेके तुलुए आफ्ताब तक रिज़्क बंटने का वक्त होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठने से रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत होती है। नंबर 6, सलात व सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम भेजना, नातें पढ़ना, तारीफ़ें करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ बयान करना, ये सारे ज़राए रिज़्क में इजाफ़े का अव्वलीन ज़रिया है। नंबर 7, सूरतुल वाक़िया की तिलावत करना। अहादीस के मुताबिक सूरतुल वाक़िया की तिलावत करने से रिज़्क में इजाफ़ा होता है। नंबर 8, नफली इबादात, नमाज, रोज़ा वग़ैरह का अहतमाम करना और ख़ुसूसन चाश्त की नमाज का अहतमाम करना। अहादीस के मुताबिक चाश्त की नमाज पढ़ने से रिज़्क में इजाफ़ा होता है। नंबर 9, वालिदैन पर एहसान, उनसे हुस्न सलूक करना, उनके आराम व सुकून का ख्याल रखना और जैसी सहूलतें और इलाज ख़ुद पसंद करते हैं उनसे बढ़कर वालिदैन के लिए उसका इंतज़ाम करना। नंबर 10, झूठ, मिलावट और धोखे से पाक, ईमानदारी से तिजारत करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और झूठी कस्में उठाने से बचना। नंबर 11, पैदर पे हज करना, जितनी तौफीक हो इतने उम्रे और हज करना। हज और उम्रे करने से रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होता है। नंबर 12, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खूब दुआएं करना, आफ़ियत, मग़फ़िरत और रब की रज़ा तलब करना, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मुखलिसाना दुआएं करना। ये थे वो 12 दरवाज़े जिन्हें अपनाने की सूरत में इंशाअल्लाह जस्ता जस्ता, रफ्ता रफ्ता रिज़्क, उम्र, शोहरत, इज़्ज़त, नेकियों और हर नेमत इलाही में इजाफ़ा यकीनन मुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए शिद्दत से मुंतज़िर रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।